सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 12 दिसंबर। और आज हम सभी 12 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार दोस्तों आपको जल्दी से मात्र 2 मिनट के अंदर ही 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो जॉन ड्रमानी महात्मा है, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। तो ये की थी दोस्तों गाना के। कहां पर अभी लेक लाडली योजना ये शुरू की गई है, तो पुणे महाराष्ट्र में। राहुल नार्वेकर का नाम बताया था मैंने आपको। इनको भी किस राज्य की विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, तो महाराष्ट्र के। लेफ्टिनेंट जनरल जो कंबलजीत सिंह ढिल्लो हैं, इनकी पहली किताब का शीर्षक क्या है जिसने भी क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो इनकी किताब का नाम जो दोस्तों जरूर याद रखिएगा, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। ये लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लो की पहली किताब है और इसने अभी हाल ही में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है। आयरन मैन प्रतियोगिता के बारे में बताया था मैंने आपको। इसमें सफल होने वाले अभी पहले पुलिस अधिकारी कौन बने थे, तो विष्णु तामाड़े। और इनका संबंध किस जिले से है, तो महाराष्ट्र के सतारा से। एमडीआर जो रामचंद्रन है, ये पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मैंने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के अंदर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बताया था, जो कि किसे मिला है, तो भारत के माधव गाडगिल को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हरियाणा के पानीपत से 9 दिसंबर को किस बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना शुरू की थी, तो LIC की। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन के बारे में बताया था 2024। इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो राजस्थान के जयपुर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन जो 10 में मैंने आपको पढ़ाया था, ये अवार्ड से संबंधित पढ़ाया था कि ITA अवार्ड 2024 में बेस्ट न्यूज चैनल का जो पुरस्कार है, और वो भी दोस्तों अंग्रेजी न्यूज चैनल का, ये किसे मिला था, तो इंडिया टुडे को। लेकिन इसी में ही मैंने आपको हिंदी का भी बताया था। हिंदी का बना था इसमें दोस्तों आज तक को। आई होप दोस्तों आपको 11 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और उन्हीं में से ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2030 का जो JC डैनियल पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो दोस्तों पुरस्कार है, ये इस बार साजी एन करुण को मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों आप लोग इनको इमेज में देखिए, यह साजी एन करुण जिनको अभी JC डैनियल पुरस्कार मिला है। और ये दोस्तों 2030 के लिए मिला है। हालांकि मिला तो 2024 के अंदर है, लेकिन 2030 के लिए मिला है। JC डैनियल पुरस्कार की बात करें तो इसे केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार दोस्तों प्रदान कैसे किया जाता है, तो जिन्होंने मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। बात करते हैं हम लोग JC डैनियल पुरस्कार के बारे में, तो विजेता को नाम तो मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि साजी एन करुण को मिला है। लेकिन इसमें दोस्तों यदि आप लोगों से ये पूछे कि इसमें कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो याद रखेंगे 5 लाख रुपए की, साथ में एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। अब ये दोस्तों पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये 2024 के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों, और इनमें से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। याद करिए, मैंने आपको उपमन्यु चटर्जी का नाम बताया था। इनको भी वर्ष 2024 का JCB पुरस्कार मिला था। पुष्पा भारती का नाम याद करिए, इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। मलयालम कवि का नाम बताया था मैंने आपको, प्रभा वर्मा को। इनको साल 2030 के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। सामंता हार्वे की बात करें तो अभी पढ़ा है मैंने दोस्तों आपको, नवंबर महीने के अंदर ही
इनको बुकर पुरस्कार मिला है 2024 का। और किस उपन्यास के लिए? तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल के लिए। और अमेरिका के जो गणितज्ञ हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर डेन, इनको 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि आज मैं आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये भी कौन बन गए हैं? नाम है दोस्तों उनका आदित्य कपिल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आदित्य कपिल है ये दिल्ली के हैं, और ये क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी तो बने ही बने हैं, लेकिन इसी के साथ ये दुनिया के तीसरे खिलाड़ी भी बने हैं। और इन्होंने दोस्तों ये जो उपलब्धि है ये 9 साल 2 महीने और 18 दिन की उम्र में हासिल की है। ये तो हो गए दोस्तों दुनिया के तीसरे खिलाड़ी के बाद। लेकिन दुनिया में यदि आप लोगों से पहला खिलाड़ी पूछे जिसने ग्रैंड मास्टर को हराया था तो ये सिंगापुर के थे। हालांकि ये दोस्तों भारतीय मूल के ही थे, और नाम क्या था इनका? तो असबत कौशिक। और इन्होंने ये जो उपलब्धि है असबत कौशिक ने ये इसी साल 2024 में पोलैंड के जेसेक स्तूपा को हराकर हासिल की थी। अब ये दोस्तों शतरंज से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार पहले आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। याद करिए, मैंने आपको कार्तिक वेंकट रमन का नाम कई बार रिवीजन करा है। इन्होंने इस साल भी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का नाम भी बताया था मैंने आपको। इन्होंने भी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता था। भारत ने भी 45वें जो फीडे चेस ओलंपियाड है इसमें कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। और अर्जुन एरिगेसे का नाम याद करिए, इन्होंने भी शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीता है। अब इसी के साथ हम लोग शतरंज ग्रैंड मास्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों जो नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर है 85वें नंबर के, ये पी श्याम निखिल बने हैं। और इससे पहले 84वीं कौन बनी थी? तो आर वैशाली। अब देखिए एक बार आज के ज्ञान के अंदर ये भी दोस्तों शतरंज से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने स्लाइड में टाइप कर दिए। मैंने आपको जम्मू और कश्मीर के पहले शतरंज इंटरनेशनल मास्टर बताए थे, जो कि दोस्तों कौन बने थे? तो सोहन कामोत्रा। अभी फाइट की रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बताए मैंने आप लोगों को, ये कौन बने थे? तो कोलकाता के अनीस। और अभी फाइट कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो दावेदार हैं ये भी कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं गुकेश डी। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो तीसरा क्वेश्चन है ये राजदूत से संबंधित है, और आज मैं आपको लगातार तीसरा और चौथा क्वेश्चन दो राजदूत से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी राजदूत से संबंधित क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे रिविजन भी कराऊंगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे कि भी जॉर्जिया में भारत के जो राजदूत है ये भी कौन बन गए हैं? तो नाम याद रखेंगे इनका, अभय कुमार। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों अभय कुमार है ये वरिष्ठ राजनयिक है और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जो कि भी राजदूत बन चुके हैं। किस देश में? तो जॉर्जिया में। बात करते हैं हम लोग जॉर्जिया के बारे में। तो पहले मैप में आप लोग लोकेशन देख लीजिए जॉर्जिया की कि जॉर्जिया स्थित कहां पर है। तो जॉर्जिया दोस्तों आपको काला सागर के बगल में देखने को मिलेगा। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये छोटा सा आर्मेनिया के ऊपर, ये आपका जॉर्जिया है। जॉर्जिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये दोस्तों ट्बिलिस। जॉर्जिया में मुद्रा क्या चलती है? तो जॉर्जियाई लारी। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इराकली कोबाखित्जे, ये वर्तमान में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन भी आपका राजदूत से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई बुर्किना फासो में भारत के जो अगले राजदूत हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन चुके हैं अब दोस्तों ओम प्रकाश मीणा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश मीणा जो है यह बुर्किना फासो में भारत के नए राजदूत बन चुके हैं। पहले दोस्तों आप लोग बुर्किना फासो की लोकेशन देख लीजिए, ये बुर्किना फासो स्थित कहां पर है। उसके बाद मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी राजदूत से संबंधित क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे रिवीजन कराऊंगा।
तो हालांकि साथियों याद करिए, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था बुर्किना फासो के बारे में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में स्थित एक देश है। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है माली के नीचे, यह बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये ओगाडुगु। बुर्किना फासो में मुद्रा की चलती है तो वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। और अभी मैंने आपको यहाँ के नए प्रधानमंत्री बताए थे, जो कि रिम तालो जीन इमैनुअल ओईड्रागो बने थे। अभी सारे के सारे दोस्तों राजदूत से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर ही पढ़ा है। अभी मैंने आपको 7 दिसंबर को 2 नए राजदूत बताए थे। एक तो बेलारूस गणराज्य में मैंने आपको अशोक कुमार का नाम बताया था, जो कि 9 बने हैं। फीजी में भी मैंने आपको भारत के नए उच्चायुक्त तो बताए थे, जो कि कौन बने थे, तो सुनीति मेहता। नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन है, तो कुमार तुहिन। आइसलैंड में यदि आप लोगों से पूछे तो ये आर रविंद्र है। क्रोएशिया में भारत के राजदूत कौन है, तो अरुण गोयल। स्वाति विजय कुलकर्णी की बात करें तो ये अल्जीरिया के अंदर है। मुक्तिस परदेसी ये है दोस्तों तुर्की के अंदर। जर्मनी में भारत के राजदूत कौन है, तो अजित कुमार गुप्ते। फ्रांस में यदि आप लोगों से पूछे तो ये संजीव कुमार सिंगला है। और डॉक्टर नीला मल्होत्रा की बात करें तो स्वीडन के अंदर भारत की राजदूत बनी थी। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 5वां प्रश्न है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी हरियाणा की जो पूजा है, इन्होंने 39वीं जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसमें अंडर 18 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। इन्होंने नाम किया है गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में खेली गई थी। और इसमें हरियाणा की जो पूजा है, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। लेकिन इसी के साथ तेलंगाना के जो श्री तेजा होले में इन्होंने जीता इसमें रजत पदक। जबकि हरियाणा की जो खुशी है, इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। अब आज का आप लोग 6वां प्रश्न देखिए। आज का 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के जो कोनलोन ज्वालामुखी है, इसमें भीषण विस्फोट हुआ है। तो ये दोस्तों वन लाइनरी क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जो कोनलोन ज्वालामुखी है ये किस देश में है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हो गया है। तो ये साथियों फिलीपींस के अंदर है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और फिलीपींस में अभी ये और याद रखिएगा कि ये स्थित कहां पर है, तो फिलीपींस में जो नेग्रोस द्वीप है ये यहीं पर स्थित है और काफी सक्रिय ज्वालामुखी है ये। बात करते हैं हम लोग फिलीपींस के बारे में, तो मैप में लोकेशन देख लीजिए फिलीपींस की। जितना भी दोस्तों आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका फिलीपींस। फिलीपींस की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये मनीला। फिलीपींस में मुद्रा क्या चलती है, तो फिलीपींस पेसो। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये निधन से संबंधित क्वेश्चन है। और इसी निधन के माध्यम से मैंने दोस्तों आपको पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी निधन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बताए वो सारे के सारे रिवीजन कराऊंगा। जिनमें से साथ ही 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी तक पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए, कभी पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो नाम है दोस्तों उनका SM कृष्णा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है SM कृष्णा। और इन्होंने पूर्व विदेश मंत्री, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी बीच इन्होंने 2004 से लेकर 2008 के बीच में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में, साथ ही इन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अब एक बार हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जितने भी निधन से हुए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े वो सारे के सारे रिवीजन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको पिछले 6 महीने के अंदर पढ़ाए सारे के सारे क्वेश्चन, जिनमें से साथियों मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक तो प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम, जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अली अकबर खान के जो शिष्य थे इनका नाम राजीव तारानाथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इनका भी जो हाल ही में निधन हो गया है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो याद रखेंगे सरोद वादक थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। गांधीवादी जो सुब्रा रनाडे थे इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको
पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2011 के अंदर। नटवर सिंह का भी निधन हो गया है, ये विदेश मंत्री थे। मधुबनी पेंटिंग की मैंने आपको प्रख्यात कलाकार बताई थी, गोदावरी दत्त। इनको 2019 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रामनारायण अग्रवाल का नाम याद करिए, ये अग्नि मिसाइल के जनक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बिहार कोकिला का नाम बताया था मैंने आपको, शारदा सिन्हा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और विशेष रूप से अपने छठ गानों के लिए फेमस थी। पंडित रामनारायण का नाम याद रखिए, ये सारंगी वादक थे। इनको किस बार पद्म विभूषण दिया गया था? तो 2005 के अंदर। एमडीआर रामचंद्रन की बात करें तो ये दोस्तों मैंने आपको कल ही रिवीजन बताया था और आज भी रिवीजन कराया कि ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और जापान के सबसे बुजुर्ग शाही परिवार के सदस्य के नाम में बताया था, जिनका नाम है राजकुमार यूरिको। इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मैरियर वेबस्टर ने वर्ष 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है, ये भी किसे चुना है? ये चुना है दोस्तों ध्रुवीकरण वर्ल्ड को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो मैरियर वेबस्टर है, इसने भी ध्रुवीकरण को वर्ष 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और इस शब्द को साथ दो तीव्र विवृतों में विभाजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि राजनीति, सामाजिक और विभाजन को उजागर करता है। और इस वर्ड का साथ जो यूज है, अभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब एक बात दोस्तों लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये भी दोस्तों अभी किसी न किसी के द्वारा वर्ष 2024 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। याद करिए, मैंने आपको ऑक्सफोर्ड के द्वारा बताया था कि अभी 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ब्रायन रूट को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में बताया था मैंने आपको, 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो मैनिफेस्ट शब्दों को। कॉलिन डिक्शनरी के बारे में बताया था, इसने अभी 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? तो ब्रेड को। और संयुक्त राष्ट्र ने 2024 का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, ये किसे घोषित किया था? तो कैमिलिट्स के वर्ष को। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? नाम दोस्तों उनका आर्यना सबालेंका। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आर्यना सबालेंका है, ये बेलारूस की हैं और इनको भी हाल ही में WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर, जो कि साथियों आज का आखिरी प्रश्न है। और इसी प्रश्न के माध्यम से मैंने पिछले 6 महीने के अंदर जितनी भी आपको सचिव से क्वेश्चन पढ़ाए, वो सारे के सारे रिवीजन भी कराऊंगा। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कि हाल ही में भी जो राजस्व सचिव है, इसका जो अतिरिक्त प्रभार है, ये किसे दिया गया है? ये दिया दोस्तों अजय सेठ को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है अजय सेठ, जिनको अभी हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी साथियों हाल ही में नए मुख्य सचिव बने पिछले 6 महीने के अंदर। सारे के सारे रिवीजन कीजिए। मैंने आपको राजेश कुमार सिंह का बताया था नाम, इनको रक्षा सचिव बनाया गया था। टीवी सोमनाथन का यह नाम याद करिए, ये कैबिनेट सचिव बने थे। विक्रम मिश्री का नाम याद करिए, इनको विदेश सचिव बनाया गया था और इनका भी कार्यकाल भी बढ़ाया गया था 14 जुलाई 2026 तक के लिए। श्री संदीप पौंड्री की बात करें तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बने थे। गृह सचिव अभी कौन बने थे? तो गोविंद मोहन। तुहिर कांत पांडे की बात करें तो वित्त सचिव बने थे। विक्रम देवदत्त की बात करें तो ये कोयला मंत्रालय में सचिव बने थे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव पूछे आप लोगों से तो धर्मेंद्र कुमार बने थे। बिहार के भी नए मुख्य सचिव कौन बने थे? तो अमृतलाल मीणा। केरल के मुख्य सचिव कौन बने थे? तो शारदा मुरलीधरन। पंजाब के मैंने आपको 43वें मुख्य सचिव बताए थे, जो कि KP सिन्हा बने थे। और मिजोरम के भी अभी मैंने आपको नए मुख्य सचिव बनाए, जो कि कौन बने थे? तो खिल्लीराम मीणा। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कभी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जो उत्कृष्टता पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है?
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक की बात करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।